नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर, जहां हम बिहार एग्जाम स्पेशल यहाँ पर जो है बिहार जीके और क्या नाम है करंट अफेयर्स। जी भैया, बिहार करंट अफेयर्स समझिएगा इसे। ये वो करंट अफेयर्स नहीं है, बिहार करंट अफेयर्स स्पेशली आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भैया आपकी आ रही है परीक्षा। फॉर्म को लेकर के अभी आप लोग परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी को हटा करके हमें अपने आप को तैयारी करनी है, तो तैयारी के लिए क्लास ला रहा हूँ। ये क्लास इतना चुनिंदा प्रश्नों का, देखिए पहली बात तो आप यहाँ जो प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर 80% प्रश्न जो है आप जो यहाँ पर देख रहे हैं बिहार जीके जीएस का, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 80% प्रश्न। किसी ने पिछली क्लास जो मेरी पहली क्लास उसमें कमेंट किया था, सर इतने आसान प्रश्न अब नहीं आते। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करता हूं तो मेरे 1 साल के नहीं होते, वो 5 7 7 साल के प्रीवियस ईयर, 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पर मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूं। ठीक है, तो देखिए क्योंकि मेरी नज़र में किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का, बच्चों को समझाने का, उनकी तैयारी का आकलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। क्योंकि आयोग का अपना एक पैमाना होता है, उस पैमाने पे आयोग 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा डेविएशन आपको नहीं देखने को मिलता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो पैमाना होता है जिस पर आयोग प्रश्न पूछता है, और आयोग ही भैया पेपर बनाता है, वही फिर पेपर लेगा, वही फिर सिलेक्शन करेगा आपकी। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं बहुत तरजीह देता हूं। बाकी करंट अफेयर्स तो भैया लेटेस्ट होता है, जो अभी हो रहा होता, इस साल हो रहा होता, एकदम लेटेस्ट हो रहा होता, वही आपको जानने को मिलता है। ठीक है, तो समझ गए। एक प्रश्न आया था तो मैंने यहाँ पर क्लास की स्टार्टिंग बता दिया। अब इस क्लास को शुरू करते हैं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बिहार जीके तो पढ़ाई जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ डेली 10 बजे सुबह, जी भैया 10 बजे सुबह यहाँ पर आप लोग की एक क्लास चलती है जो आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है, जहाँ पर डेली 20 क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ। जहाँ पर जीके जीएस के सारे, यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, सारे टॉपिक्स को वहाँ पर कवर किया जाता है। और बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों से वैसे प्रश्न अगर आप कर लेते हैं, मैं कहता हूं अगर आप वैसे प्रश्न 20 क्वेश्चन लाता हूं और डेली आप अगर 18 प्रश्न कर लेते हैं सही उसके, तो यकीन मानिए आप इंडिया के कोई भी स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल है। मार्क माय वर्ड, कॉपी में नोट कर लो। लेकिन अगर 18 क्वेश्चन तुम डेली सही कर ले रहे हो तो डेली, ये नहीं एक दिन तुक्के से, डेली, तब ठीक है तुम क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो। मार्क माय वर्ड, मैं कागज पे लिख के दे दूंगा। नहीं कर पाओगे, मैं जो है तुम्हें कम से कम 10,000 रुपये एडवांस दूंगा, मैं दूंगा पक्का। लेकिन ये 18 प्रश्न डेली सही होने चाहिए, इतने चुनिंदा प्रश्न होते हैं, तब भैया 10,000 का ऑफर दे रहा हूँ, ऐसे नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, चलो भैया, ये तो पैसे की बात मैंने यूं ही कह दी, क्योंकि आज समय में पैसे से लोग थोड़ा सा होते हैं। बाकी अगर कर लो यार, जब बन जाओगे तो तुम्हें तो 10,000 तो वैसे भुनगा लगेगा एक बार जब अधिकारी बन जाओगे। ठीक है, तो चलो अब क्लास को शुरू करते हैं। तो हो गई तमाम बातें, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हो। क्या है आज के पहले प्रश्न? पहला प्रश्न की शुरुआत है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? देखिए भैया, यहाँ आप जब एक एक प्रश्न पढ़ेंगे तो उतना डिटेल में बताऊंगा कि वो आपके स्टेटिक जीके को भी कवर करेगा। ये तो बिहार के संबंध में है, लेकिन बिहार में जो हुआ तो इंडिया में हुआ है ना, तो क्योंकि बिहार इंडिया का पार्ट है, जो इंडिया में हुआ तो आप कहीं ना कहीं पढ़े होगे, तो आप देखोगे कि हाँ आपको वो मैं हिसाब से रिवीजन भी कराऊंगा, और बहुत ही सुंदर तरीके से अभी आप इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो पहले आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, 1798। देखिए भैया, दरअसल ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन को जो है दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह, देखिए तीन नाम है, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह और लाल सिंह। ठीक है, ये तीन व्यक्ति थे जिनके समय पे ये जो आप देख रहे हो, ये 1798-99 के समय में अपने पीक पर पहुंचा था इन तीनों के नेतृत्व में। ठीक है, इसे जो है जंगल महल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जंगल महल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दरअसल आपके जो चुआर और पाइक थे, जी भैया, इसे जैसे चौरी लिखा है यहाँ पर, चुआर और पाइक, इसे बेसिकली चुआर पढ़ा जाता है और पाइक। ठीक है, इन लोगों ने जो है इसको क्या किया था, शुरू किया था। ओके, और ये आपको पता है आज बिहार है, लेकिन ये एक समय था, आप देखते हो जंगल महल का एरिया आपके झारखंड, बिहार और क्या आपके पश्चिम बंगाल, तीनों एरिया को टच करता है। इतना तो आप ज्योग्राफी अब समझते ही हो अगर यहाँ पढ़ने आए हो। ठीक है, इसका मेन क्या था, दरअसल जो ब्रिटिश द्वारा जो है, जो यहाँ पर ये ट्राइब्स थे, इन ट्राइब्स पर जो है, यानी कि
जो लोग थे इन पर जो है क्या ज्यादा पैसा थोपा जाता, मतलब इनसे एक्सप्लॉइटेशन इनका किया जाता था टैक्स के जरिए। तो उसके विद्रोह में जो है यहाँ पर क्या हुआ था, ये विद्रोह देखने को मिला था, ठीक है। और ये अपने उच्चतम काल में 1798-99 में पहुंचा था। ये बहुत पहले से चला आ रहा था, ये चला लंबा था, लेकिन होता नहीं, एक समय आता है जब पीक आता है, हर आदमी की जिंदगी में एक बार पीक आता है, वहीं पर वो बन जाता है तो जिंदगी भर कमाता है। कोई लोग होता है वहीं पर अपॉर्चुनिटी नहीं सही से ग्रैस्प कर पाते हैं, तो थोड़े समय बाद फिर वो क्या अपने नॉर्मल पे आ जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। ये कहते हैं किक मिलना, किक सबकी लाइफ में आता है, इसलिए मेहनत करते रहो, अपने पर विश्वास रखो, ठीक है। हर ये आंदोलन से मैं एक सीख देना चाहता हूं, ठीक है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, बताइए। अब भैया स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम में क्या पूछेगा, वही सब तो पूछेगा जो कहीं ना कहीं घटित हुआ हो। तो भैया 30 अप्रैल 1908, तारीख नोट करिएगा, 30 अप्रैल 1908, ये वो दिन था जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जी भैया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने कोलकाता के प्रमुख जो मजिस्ट्रेट थे, यानी कि उस समय जज हुआ करते थे, उनके ऊपर क्या बम फेंकने का प्रयास किया था, ठीक है। तो इनको जो उसे क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी, यानी क्या मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो है आपके जो क्या नाम है, खुदीराम बोस है, इनको एक जो है दर्जा प्राप्त है कि सबसे कम उम्र के शहीद। जी भैया, ये 18 वर्ष की उम्र में ही शहीद हो गए थे, कितने, 18 वर्ष की उम्र में ही ये शहीद हो गए थे, कौन, खुदीराम बोस जी। और किंग्सफोर्ड को मैंने बता दिया कि कलकत्ता के क्या थे, प्रमुख जज हुआ करते थे, ठीक है। और इसमें दो औरतों की मृत्यु हुई थी, और 11 अगस्त 1908 को, देखो 30 अप्रैल को उन्होंने कांड किया था और 11 अगस्त 1908 को इनकी मृत्यु, मतलब इनको टांग दिया गया था, इनको सजा दे दी गई थी, ठीक है। क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो प्रश्नों से क्या समझे तुम, कि एक एक प्रश्न में इतना डिटेल जितना जानना चाहिए, जितना आयोग पूछ सकता है, ठीक है। और जो आपके स्टेटिक पोर्शंस के साथ साथ आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से कराना हो, तो भैया ऐसे ही हर क्लास होती है। तो आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है आज का, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन से संबंधित दौरान सक्रिय रहा, चलिए बताइए। अब आप किसके बारे में कितना कुछ बताऊंगा, देखिए बहुत लोग अपने नोट्स को चेक कर लो, क्या इतना तुम्हारे नोट्स में है, पहले ये चेक कर लेना। तो देखो भैया, इसका सही जवाब क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब हुआ था भैया, 1942। कब भैया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। करो या मरो का नारा यहीं से निकला था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, एक नाम आप जानेगा, जयप्रकाश नारायण जी ने अलग स्वतंत्र परिषद बिहार के मधुबनी जिले में जो है मतलब जो है क्या स्वतंत्र परिषद एक स्थापित किया था, किसने, जयप्रकाश नहीं, आपके जयप्रकाश नारायण जी ने इस आजाद दस्ता का, जी भैया, जयप्रकाश नारायण जी ने जो ये आप आजाद दस्ता देख रहे हो, इसका उन्होंने क्या किया था, अच्छे से उन्होंने इसे क्या आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। एक जो है स्वतंत्र परिषद जो है बिहार के मधुबनी जिले में, कौन से, मधुबनी जिले में क्या है, ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ना, मधुबनी जिले में एक आपका बिहार परिषद नाम से स्थापना हुई थी, जिसे किसने किया था, जी भैया, सूरज नारायण सिंह जी ने किया था। क्या, सूरज नारायण सिंह जी ने किया था, ठीक है, सूरज नारायण सिंह जी ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या है यहाँ पर, ये मधुबनी जिले से मतलब मधुबनी जिले में स्थापित किया था, क्या स्थापित किया था, बिहार स्वतंत्र परिषद बिहार, ठीक है, स्वतंत्र परिषद की स्थापना की थी जो बिहार के मधुबनी जिले में था, जिसका सूरज नारायण सिंह जी ने क्या किया था भैया, नेतृत्व किया था और इसकी स्थापना की थी, ओके। और बाकी आजाद दस्ता समझ गए किस दौरान रहा, जयप्रकाश नारायण जी का इससे संबंध है। और आगे बढ़ते हैं, फिर अभी आपको और इनके बारे में जानने को मिलेगा। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से भाग निकले, ये मैं बताने वाला था, लेकिन यहां पर चलो प्रश्न में आ गया, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं बताया। जी भैया, ये जब आपका 1942 का आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय जब वो आजाद दस्ता और भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसी समय इनको क्या जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि अभी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, इनको जननायक नाम से जाना जाता है। तो ये फिर हजारीबाग जेल कहाँ है, झारखंड में, पहले तो एक ही होता था, तो भाग निकले थे। उस समय कौन सा भैया चल रहा था, तो उस समय भैया आपका क्या था, दिवाली का समय था, और ये अकेले नहीं, अपने 5 साथियों के साथ फरार हुए थे, ठीक है, 5 साथी के साथ। अब नाम मत पूछना, क्योंकि ऐसा नाम नहीं पूछेगा कोई भी भैया, क्योंकि ये बहुत ही घटिया टाइप का प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि हमें इतिहास जानने की जरूरत है, 5 साथी कौन थे, क्योंकि ये इतने फेमस थे भी नहीं, तो इनके बारे में क्यों जानना, इतिहास में तो हर आदमी को फिर हमें जानना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चले भैया, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
यहां पर दे रहा है कुंवर सिंह जी भैया, कुंवर सिंह जी के बारे में क्या क्या नाम से इन्हें जाना जाता है, चलो बताओ। कुंवर सिंह भैया, देखो भैया ये जो है इनका जन्म 1782 में हुआ था भोजपुर जिला में। 1782 में कहां पर, भोजपुर जिला में हुआ था। इनके बारे में हर छोटी चीज आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इनका जन्म कहा 1782 में भोजपुर जिला में हुआ था। पिताजी का नाम क्या था, साहबजादा सिंह, ठीक है। ये परमार राजपूत थे। जैसे राजपूतों में भी कई कैटेगरी होती है भैया, मैं तो कसम से राजपूतों के बारे में इतना कुछ जान चुका हूं, क्या बताऊं। परमार राजपूत थे ये जो है कमिश्नर टेलर से मिलने के आग्रह को इन्होंने ठुकरा दिया था, ठीक है। और उसके बाद ये 5,000 सैनिकों के साथ आरा पर आक्रमण कर दिया था। इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने कहा भैया जो आए थे उन्होंने कहा मिलेंगे नहीं, उल्टा ये क्या किए, 5,000 सैनिकों के साथ जा करके आरा के जो है जहां पर रहते थे अंग्रेज लोग वहां पर आक्रमण कर दिया। और उनका जो कचहरी और राजकोष था, जी भैया आगरा का जो कचहरी था और राजकोष था वहां पर क्या अधिकार स्थापित कर दिया। राजकोष समझते हो, क्योंकि भैया राजकोष तो राजकोष हर जगह होता है, ठीक है। और फाइनली इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1958 को हो गई थी। उसी 23 अप्रैल को जो है कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस दिन कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया था। कैप्टन ली ग्रांट को इन्होंने जो है, आपके क्या नाम है, 23 अप्रैल को पराजित किया था, इसीलिए क्या कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो भैया देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, जाने ना। और उसी के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आजमगढ़ में जब इन्होंने हराया था कैप्टन ली ग्रांट को, तो उस समय इनके साथ नाना साहब थे, आपको पता होना चाहिए, इनके सेनापति नाना साहब जी थे, ठीक है। नाना साहब जी थे जब आजमगढ़ में इन्होंने कैप्टन ली ग्रांट को हराया था, ठीक है। किस स्थान से संबंधित है भैया, तो जगदीशपुर से ये संबंधित है, ठीक है। इतना चीज बताने के बाद मैंने अंतिम में आपको जवाब दिया, कुछ लोग तो इसका जवाब दे चुके होंगे, ठीक है। लेकिन यहां आप केवल जवाब देने नहीं आए हैं, यहां आप एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं, उस प्रश्न के बारे में कितना जानने की जरूरत है, आप वो क्लास देख रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं इसको ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ, चलो भैया। अब कितना आसान सा प्रश्न, इसमें कुछ बताने की जरूरत है। तो जितने लोगों ने क्या जयप्रकाश नारायण ने जवाब दिया और सही कर लिया। अभी मैंने इनके बारे में काफी कुछ आपको बता दिया ऑलरेडी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बताओ, जब इतनी चीजें हो चुकी हैं। 1922 में आयोजित गया, ठीक है, गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। दरअसल अगर देखा जाए कांग्रेस के जो काफी पहला अधिवेशन इसका आपको पता है कि जो है 1885 में हुआ था। फिर 27वां अधिवेशन 1912 में पटना में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है गया में 1922 में हुआ था, ओके। और ये आपको पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब है चितरंजन दास, CR दास। देखो ये जो गया में अधिवेशन हुआ था इसकी एक खासियत थी, इसमें एक खासियत क्या थी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत से ट्राइबल के लोग, जी भैया इस गया अधिवेशन की एक खासियत थी, आप लोग पता नहीं कितने लोग जानते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि बिहार के बहुत से ट्राइबल्स, खास करके संथाल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस अधिवेशन में भाग लिया था, किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है और पूछ सकता है कि क्या ये जो है इसे खास बनाता है, तो भैया ये आपको खास बनाता है, ठीक है। और जो 1912 में आपके पटना में हुआ था, 1912 में जो आपके पटना में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन, रघुनाथ सिंह, जी भैया कौन, रघुनाथ नरसिंह जी ने की थी, जो बांकीपुर से इनका संबंध है, ठीक है। तो 1912 में जो है इनका जो है अधिवेशन में अध्यक्षता की थी रघुनाथ नरसिंह जी ने, ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अच्छा बताओ, इतनी चीजें बताई, सब पता था तुम्हें। भैया एक एक प्रश्न के लिए एक होमवर्क होता है, वो होमवर्क करके मैं आपके सामने आता हूं कि कैसे प्रश्न में कहां से आपसे आयोग खेल सकता है। क्योंकि मैंने कहा ना क्लास हफ्ते में 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, लेकिन जो मिलेगी इतनी सॉलिड मिलेगी कि आप उसको पढ़कर कहोगे हाँ सर ये तो मजेदार बात है। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। देखिए भैया 1946 जब गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें दरअसल हुआ क्या था, एक समय था जब मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था कि हम सरकार का भाग नहीं बनेंगे, लेकिन फिर मान मनोवल हुआ, काफी चीजें, फिर मुस्लिम लीग जो है इस अंतरिम सरकार का पार्ट बना था। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में राजेंद्र प्रसाद जी के पास उनका अपना विभाग क्या है, खाद्य एवं कृषि विभाग इनके पास ही बना रहा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने ही जो है एक नारा दिया था
इन्होंने ही एक नारा दिया था, ग्रो मोर फूड। जी भैया, इन्होंने ही नारा दिया था कि ज्यादा अन्न उत्पादित करो। ये पूछा जाएगा कि ये नारा किसने दिया था, तो भैया ये इन्हीं का नारा था। किसका? राजेंद्र प्रसाद जी का। क्या नारा था? ग्रो मोर फूड, यानी कि अधिक अनाज का उत्पादन करो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? बताइए, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? दरअसल ये भारत के विभाजन पर एक कृति थी, जिसे लिखा था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही लिखा था, जिसका यहाँ पर जो भारत के विभाजन के चीजों को लेकर के यहाँ पर बताती है। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। चलो बताओ, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था। देखो ये पिछली क्लास में ही मैंने कितना डिटेल में चारों के बारे में बताया था, और ये सब प्रश्न अगर सही नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ही निराशा की बात हो जाएगी। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर, देखो ये हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्र में 247 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था भैया? तो मोगली पुत्र तिस्म। जी भैया, मोगली पुत्र तिस्म, जिसमें जो है अशोक के जो है क्या नाम था? अशोक उसके संरक्षक थे। तो इस समय जो है ये चीजें आपको देखने को मिली थी। ठीक है, अब बताओ भैया, 10 प्रश्न हो गए, कितना तुम्हें समझ में आया और क्लास कैसी लगी? इसी बात पे अगर क्लास अच्छी लगी हो तो 10 प्रश्न हो गए, लाइक कर दो इसी बात पे। और एक काम करना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर करो। कोई भी बिहार का आप एग्जाम देने जा रहे हो, यू बिहार पुलिस, बिहार एसआई, 70 बीपीएससी या बीपीएससी की जो अन्य परीक्षाएं होती हैं, जिसमें बिहार जीके आएगा भैया, ये सारे प्रश्न आपके लिए रामबाण होंगे, अचूक होंगे। अगर ऐसे पढ़ाई कर ले तो आपको फिर इधर उधर ना कोई किताब खरीदने की जरूरत है, ना ज्यादा इधर उधर नोट्स बनाने की जरूरत है। सिर्फ ऐसे क्लास करके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, नोट कर लो, रिविजन कर लो, यू आर प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम्स ऑफ बिहार। मार्क माई वर्ड, नोट कर लो, लेकिन ऐसे पढ़ के ऐसे तैयारी भी करो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। चले भैया, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, अलग भी किया गया था, मिलाया भी गया था, इसका एक इतिहास रहा है। देखिए भैया, अगर आप बहुत पुराने समय में जाएंगे तो उस समय एक व्यक्ति हुआ करते थे, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने जो है उस समय क्या किया था, बिहार को बंगाल से जो है मिला दिया था, और उन्होंने इसके लिए 4 प्रशासनिक भागों में से विभाजित कर दिया था। बिहार जो मिला दिया 1733 में, फिर उसे 4 प्रशासनिक विभागों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, वो आपका कौन कौन सा था? सेंट्रल, ढाका, बिहार, उड़ीसा। एक तो आपका सेंट्रल हो गया था, ठीक है, फिर एक आपका ढाका हो गया था। ठीक है, क्योंकि मिला दिया गया था ना, फिर आपका क्या, बिहार हो गया था, और फिर आपका उड़ीसा हो गया था। ठीक है, उड़ीसा हो गया था। लेकिन इस प्रश्न से एक चीज और तुम्हें मैं बताना चाहूंगा। देखिए, ये जब आपका 4 बना तो यहां पर बिहार को वैसी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। यहां पर बिहार एक प्रशासनिक भाग तो था, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। लेकिन हुआ क्या था, जब ब्रिटिश ने 1765 में बिहार को बंगाल से मर्ज कर दिया था। ठीक है, 1765 में आपको क्या किया था, बंगाल को बिहार से मर्ज कर दिया था। मर्ज, देखिए मर्ज करना एक अलग चीज है। मर्ज मतलब होता है कि अब उसको एक ही नाम से जानेंगे यहां पर, यानी कि वहां पर बिहार नाम की चीज से बैंकों को जब आप मर्ज करते क्या होता है, आपका एक बैंक का नाम खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वही हुआ, मर्ज हो गया, यानी कि पूरा पूरा बंगाल बन गया था। लेकिन फिर वहीं भैया 1912 को बिहार को बंगाल से अलग भी कर दिया गया था। तो ये जो है टाइमलाइन है कुछ बिहार के इतिहास के संबंध में, कब मिला, कब अलग हुआ, किसके समय हुआ, कैसे हुआ, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश अधिक अरे यार तुम हटो पहले। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 24वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? ठीक है, तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए इसके बारे में बहुत कुछ जानने को नहीं मिलता, बस एक नाम जानने को मिलता, वो है रॉबर्ट मोंटगोमरी। और इसके बारे में मैंने कुछ जानने का प्रयास किया, तो ऐसा कुछ इतिहास में इनके बारे में बहुत कुछ है नहीं, बस ये जानने को मिलता है कि ये थे और इन्होंने ऐसा कुछ किया था। ये 24वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है, जो पेशावर के मुसलमान, जो मुसलमान पेशावर के नजदीक थे, तो उन्होंने जो है, पटना के मुसलमान थे पेशावर के नजदीक,
तो उन्होंने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया था जिसे इन्होंने जो है इस तरह की बात कही थी, दैट्स इट, और ऐसा कुछ जानने को नहीं मिलता है। चलिए भैया अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। आपको नीचे दिख रहा है ना, आइए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, जो चौथा अधिवेशन था। तो किस राजा ने भैया संपन्न होने के बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? मतलब 1888 का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें किस राजा ने उसके संपन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? प्रश्न में यही पूछ रहा है, बस बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आसान सा मैंने कर दिया प्रश्न को, इसमें थोड़ा घुमाया जा रहा है, मैंने बहुत आसान कर दिया। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, दरअसल लक्ष्मेश्वर सिंह उनका नाम था, लक्ष्मेश्वर सिंह। ठीक है, आप लोग को नहीं पता है, नाम जान लीजिए पहले। ये भैया आपके क्या नाम है, दरभंगा के राजा हुआ करते थे। ठीक है, दरभंगा के राजा हुआ करते थे। इन्होंने दरअसल ये दरभंगा के थे, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद में जो है प्रॉपर्टी खरीदी थी। ठीक है, और उसे उन्होंने दरभंगा किला या लाउदर किला के नाम से उसे जाना जाता है। क्या भैया, दरभंगा किला या फिर उसे क्या लाउदर किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाउदर किला के नाम से उसे जाना जाता है। ओके, क्लियर, समझ गए? तो ये लाउदर किला के नाम जानता है, जहां पर केवल 1888 नहीं बल्कि 1892 का भी 1892 का भी अधिवेशन यहीं पर हुआ था। ठीक है, लेकिन जब आपको आजादी मिली तो आजादी के बाद जो है जो ये किला है ये डोनेट कर दिया गया भारत सरकार को। ठीक है, तो ये जो दरभंगा या लाउदर किला है ये जो है आपके क्या नाम है, आपके सरकार को दान में दे दिया गया दरभंगा के राजा द्वारा, जिनका नाम था लक्ष्मेश्वर सिंह। और 1888 के साथ 1892 का भी अधिवेशन यही हुआ था। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए भैया, प्रश्न मैं बार बार कहता हूं, ऐसा पढ़ो कि एक पढ़ा हुआ प्रश्न 10 प्रश्नों के बराबर हो। मैं हमेशा ये चाहता हूं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कल को हम कितना पढ़ पाएंगे। हमें ये पता होता कि आज हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ लें कि कल को जो पढ़ें तो वो पढ़ा हुआ लगे। ये मेरी अपनी थ्योरी है, अपना पढ़ाने का तरीका, खुद भी ऐसे ही पढ़ता हूं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। जी भैया आप समझिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को क्या नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन यहीं पर सुनिए क्या होता है, WG आरकर जो भैया पटना के क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। WG आर्चर पढ़ा जाए कि वैसे आर्चर पढ़ा जाए, WG आर्चर। ठीक है, जो पटना के क्या होते हैं, पटना के आपके क्या मजिस्ट्रेट होते हैं, ये भैया ऑर्डर दे देते हैं कि गोलियों से भून दिया जाए। ठीक है, गोलियों से भून देने की ये जो है बात करते हैं। दरअसल उस समय बलदेव राय सहाय जी ने इस्तीफा दिया था, इसी के दौरान इसी के विरुद्ध में जो है बलदेव राय सहाय जी ने जो इस्तीफा दिया था, और राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार भी जो है, ये जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था बिहार में, उसी समय राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार भी किया गया था, और बलदेव सहाय जी को क्या नाम है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से इसी के दौरान। और इसमें हुआ क्या था कि जो WG आर्चर जी थे, इसमें क्या हुआ था, जो नगर के लोग थे वो एक जगह पर पटना में जाकर के इकट्ठा हुए, तो वो क्या किए, वो पटना का जो आपका एक मजिस्ट्रेट का एरिया होता है, जिला मुख्यालय, वहां पर वो जाकर के घेराव करने लगे। फिर वही चीज हुआ, उनको चारों तरफ से घेर करके इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भैया भून डालो। उसमें करीब 6000 लोगों की मौत हुई थी, ऐसा आंकड़ा आता है। ठीक है, तो भैया ये बात सही है, मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, ठीक है, के लेखक कौन थे? चलिए बताइए इसका जवाब दीजिए। ये मैं पहले ही बता देता, लेकिन मैंने कहा ये प्रश्न आने वाला है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। चलिए भैया यहां पर मैं आपको बताता हूं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भैया, इसे उन्होंने लिखा था 1949 में। देखिए अभी आप लोगों ने क्या जाना, अभी हम लोगों ने एक किताब पढ़ा, कौन सा, कि भारत के विभाजन पर जो उन्होंने लिखा था, जो 1900 मतलब उस 1950-52 के आसपास लिखा था। ठीक है, एक वो था, ऊपर से दूसरा किताब भी है। उसके बाद इन्होंने एक लिखा था आत्मकथा, जो इन्होंने आत्मकथा किताब लिखी थी। ठीक है, आत्मकथा। एक इन्होंने लिखा था बापू के कदमों में, क्या लिखा था भैया, बापू के कदमों में, बापू के कदमों में।
ठीक है। ये तो 1 2 3 4 कृतियां इनकी जो है हमें पता लग चुकी। एक इन्होंने लिखा था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, एक इन्होंने लिखा था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, और एक इन्होंने लिखा था बिहार और महात्मा गांधी, ठीक है। जैसे यही वाला किताब है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 5 किताब हैं जो इन्होंने लिखे थे, ठीक है, समझ गए। और अगर देखा जाए सबसे पहले इन्होंने कुछ लिखा था तो 1922 में चंपारण जो सत्याग्रह पर इन्होंने किताब लिखी थी वो सबसे पुराना है, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट में देखा जाए तो इनका बिहार और महात्मा गांधी जो है, सॉरी, भारत के विभाजन पर जो एक कृति थी उस पर संबंधित है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भैया थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये पता नहीं कैसे हो जाता है यार, मुझे समझ नहीं आता। चलिए जवाब दीजिए। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस समाज द्वारा की गई थी? जी भैया, एक समाज द्वारा की गई थी। ऐसा है, कहा जाता है ना कि हर आदमी बुरा नहीं होता, हर धर्म बुरा नहीं होता, क्योंकि धर्म नागरिकों से बनता है। जब हर नागरिक बुरा नहीं होता तो कैसे हर धर्म बुरा हो जाएगा? बस बहुत छोटी सी बात है। मैंने आपसे बार बार कहा है, जीवन में कभी भी आपके सामने अगर प्रश्न आए कि धर्म बड़ा कि इंसान, मैं आपसे कहता हूं आंख बंद करके धर्म को भूल जाना, क्योंकि इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। दिक्कत यही है, जब इंसान इंसान को भूल करके किसी अन्य चीजों के जरिए उस पर नफरत करने लगता है, तभी वो धर्म, वो समाज, वो मानवता गंदी हो जाती है। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोकल कॉर्मेल। जी भैया, दरअसल आपको इसी बारे में समझना चाहिए, ये एक संस्था हुई करती थी। दरअसल बिशॉप बी जे सुलीवन, ठीक है, ये जो है, और एक महिला थी जिसे आप पता है ना, जैसे आपको पता है क्रिश्चियन में जैसे बिशॉप होते हैं और मदर्स होती, सिस्टर्स होती, ठीक है, वो थी। तो एम जोसेफ एसी, इन्होंने दोनों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। और मैं बता दूं कि पटना महिला महाविद्यालय जो 1940 में स्थापित हुआ था, आज भी पटना बिहार में महिलाओं की शिक्षा में बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बार बीएचयू बनारसी में था, वहां पर मैं एक लड़की से मिला, अभी ग्रेजुएशन कर रही थी, फर्स्ट ईयर में थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप, क्योंकि मैं वहां बिहार के काफी छात्र छात्राएं मिली, मैंने उससे यही प्रश्न पूछा कि आप बिहार से होकर के यहाँ क्यों आती हैं, जबकि बिहार ठीक है पड़ोसी है, मतलब जो है बनारस का, लेकिन क्यों आती हैं? क्योंकि हम यूपी वाले तो ऐसा नहीं करते कि इधर उधर ज्यादा जाए, हम लोग यूपी में ही रहते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट एक ही चीज कहा कि बिहार में ऐसा सही यूनिवर्सिटीज नहीं है, ऐसे सही विश्वविद्यालय नहीं है, और वहां पर एग्जाम सही से नहीं कंडक्ट किए जाते, वहां रिजल्ट बहुत लेट दिया जाता है। मतलब उन्होंने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की बात की उस लड़की ने। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, प्रॉब्लम तो है। मतलब उसने, मैंने उसकी पूरी बातों को एक लाइन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ, प्रॉब्लम तो आपकी बात से नजर आ रही है, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी बातों में एक सच्चाई नजर आ रही, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बाकी आप जान सकते हैं आप बिहार में कि कितना सच और कितना झूठ है, ठीक है। अब बाकी इस कॉलेज से बड़ी बड़ी हस्तियां जो है बिहार की हैं, जो निकली हैं महिलाओं में, और आगे चल करके अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा नाम भी किए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, प्रश्न का जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर के विरोध करने का विकल्प चुना? दरअसल भैया हुआ यह था कि बंगाल में कोई नमक कर जैसी कोई व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि वहां पर नमक बनती नहीं थी। तो वहां पर एक अलग तरह का कर जो है था, बेसिकली उसे बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, चौकीदार कर, और उसे बेसिकली चौकीदार कर नाम से जाना जाता, ठीक है, चौकीदार कर, ठीक है, चौकीदार कर नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो उपयुक्त में से कोई नहीं यहां पर जवाब होगा, ठीक है। हाथी कर भी एक कर हुआ करता था भैया। दरअसल उस समय जब हाथी का प्रयोग करते थे, तो वहां के जो ब्रिटिश सरकार थे, तो उन्होंने क्या किया था, हाथी के जो उपयोग करने पर हाथी कर लगा दिया था, ठीक है। चौकीदार कर क्या होता था कि आपके जो है, जैसे आप बिहार सटे राज्यों से आते जाते थे, तो चौकीदार यानी कि आपकी सुरक्षा के लिए एक चौकीदार कर के रूप में आपसे वसूला जाता था, ठीक है, जिससे काफी परेशान, जिससे ट्राइबल्स भी बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह द्वारा, नाम समझ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में जो है इस्तीफा दे दिया था। तो इसका कारण क्या था बताइए? 1938 में इस्तीफा दिया तो क्या कारण हो सकता है, जवाब दीजिए। इन्हें भैया श्री बापू के नाम से जानते हैं।
जो श्री कृष्ण सिंह, इन्हें श्री बापू के नाम से जो है इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, श्री बापू के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। 15 फरवरी 1938 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसका प्रमुख कारण था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। इन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक कैदी जो जेल में बंद है उन्हें छोड़ा जाए, जिसे नहीं माना गया। इस वजह से इन्होंने अपनी सरकार के साथ मिलकर के इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, बाकी श्री बापू कहते हैं जाने रहना। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? चलो भैया बताओ वह व्यक्ति कौन था। दरअसल इसने क्या किया था कि गांधी जी के खाने में जहर देने से मना कर दिया था। जब गांधी जी पूर्वी चंपारण में रुके हुए थे तो उस व्यक्ति का नाम था बतक मियाँ, जो रसोइया था। कौन था भैया? रसोइया था। इसने जो है क्या नाम है, गांधी जी को जहर देने से खाने में मना कर दिया था, जो ब्रिटिशों द्वारा कहा गया था करने को। चलो भैया, ये आज का आखिरी प्रश्न। इसके बाद अभी करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, अगले 10 मिनट करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा सा उसे फास्ट पढ़ाता हूं, आप उसे आराम से स्लो करके आप रिवीजन मोड में देख सकते हो। तो भैया असहयोग आंदोलन के दौरान किसने किया था भैया? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बहुत ही आसान प्रश्न है, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद जी ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जिसकी शुरुआत की थी। दरअसल जब आपका नागपुर सेशन हुआ था 1920 में, तो उसी के बाद आपको पता ना असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो बिहार में इसकी कौन किया था? स्वामी विद्यानंद जी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। आइए भैया करंट अफेयर्स को देखते हैं, फटाफट देखते हैं क्या कह रहा है। ज्यादा नहीं, 15-20 पॉइंट है आपके, जल्दी हो जाएगा। पहले शुरुआत, बेगूसराय की सिमरिया धाम के लिए 115 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण आपके मुख्यमंत्री जी ने किया। अररिया के, जी भैया अररिया आपका जिला है, यहाँ के खो खो खिलाड़ी जो नसरीन शेख हैं, इनको राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू जी ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। रोगियों के डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में बिहार को 6वां स्थान मिला है। वहीं पटना जिला जो है क्या प्रथम पर रहा है, और शेखपुरा जिला अंतिम स्थान पर रहा है। और सभी राज्यों में प्रथम स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, क्लियर। अवधेश प्रसाद नारायण सिंह जो को बिहार विधान परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, प्रश्न में आ सकता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन के किया गया। इसको 2016 में यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है, ये तो आपको पता होगा। तो किसके द्वारा? और नालंदा कहाँ भैया? राजगीर, ये नाम मत भूलना। ओके, बेगूसराय, जी भैया बेगूसराय जिला जो देश का 19वां, कितना भैया? 19वां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या कहते हैं फैशन टेक्नोलॉजी, क्या निफ्ट स्थापित किया जाएगा, जो 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, ये बात कही गई। ठीक है, देखो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर्स इसी साल के। बिंदेश्वरी पाठक को, भैया नाम क्या है? बिंदेश्वरी पाठक को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 1970 में जो सुलभ इंटरनेशनल की इन्होंने स्थापित की थी, ये वैशाली जिले से संबंध रखते हैं, जो रामपुर बघेल गांव में इनका जन्म हुआ था। और 1991 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो 91 में मिला, 2024 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काला जार पर रिसर्च करने वाले, एक मेडिकल की फील्ड से है ये, नाम क्या है? चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये भाजपा नेता भी हैं। ठीक है, दरभंगा घराने की 12वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाली राजकुमार मलिक जी को कला क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो ध्रुपद गायन से संबंधित है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सुरेंद्र किशोर जी को आपको पद्म श्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, अशोक कुमार विश्वास को टिकुली पेंटिंग के लिए, जी भैया इसे टैटू पेंटिंग भी कहा जाता है, इसके लिए पद्म श्री अवार्ड मिला। इन्हें टिकुली काल के भीष्म पितामह के रूप में जाना था। ठीक है, टिकुली काल के भीष्म पितामह के रूप में अशोक कुमार विश्वास जी को जाना जाता है। उसके बाद शिवम पासवान और शांति पासवान, इन दोनों को भी गोदना पेंटिंग, अच्छा माफ करेगा, गोदना मतलब टैटू पेंटिंग है, टिकुली पेंटिंग अलग है। तो यहाँ टैटू पेंटिंग के लिए आपके किसने? शिवम और शांति पासवान को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है भैया, मैं इस रिवीजन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि समय की यहाँ पर जो है क्लास हमें पूरा करना। आप लोग चाहे जितनी बार रिवीजन करके पढ़ सकते हो, आपके पास समय ही समय। दूसरा है 2024 में बिहार से कुल 7 लोगों को जो है पद्म श्री मिला। सीपी ठाकुर और अशोक कुमार विश्वास, शायद ये नाम हो चुका, अशोक कुमार, सीपी ठाकुर बच रहे थे, इनको भी मिला था। 23 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। और 30 मार्च 2024 को जननायक के नाम से प्रसिद्ध, आपके क्या नाम है? प्रसिद्ध कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया गया। 1970 में ये प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। ठीक है, इंडोनेशिया में जकार्ता फ्यूचर फॉर्म में बिहार का प्रतिनिधित्व आपके पर्यावरण विभाग की सचिव वंदना प्रियांशी ने किया। आईआईटी पटना के 10वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि सीएसआई की महानिदेशक डॉक्टर एन
क्लाई सेल्वी थी, एन क्लाई सेल्वी थी, ठीक है। 165 करोड़ की लागत से भागलपुर जिला में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है बनाने का उद्घाटन किया जा चुका है। और प्रत्येक माह के 14 तारीख को आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जो है किया जाएगा अब आपके बिहार राज्य में। और बिहार के स्टेट आइकन के रूप में मोनिका दास को चिन्हित किया गया, जो आपकी ट्रांसजेंडर है। क्या भैया? ट्रांसजेंडर है। ओके, अगला पॉइंट है, ओएनजीसी ने समस्तीपुर में तेल और गैस के लिए कुआं खोदने की योजना बनाई है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को 117वां, वहीं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो इसी के द्वारा जारी की जाती है आईआईटी पटना को 163वां स्थान मिला है। बुनकर नेता कमलेश्वर शांति का निधन हो गया, जो 21 फरवरी 2024 को हुआ। तो आपको पता नहीं कमलेश्वर शांति जी कौन थे। गोपालगंज की दुर्गा सिंह को तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के 1500 मीटर के दौड़ में भैया गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायु गुणवत्ता के 72 घंटे यानी कि 3 दिन पहले आपका वायु एयर क्वालिटी क्या होगी बताने के लिए कहां कहां, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, 3 जिलों में स्थापित किया जाएगा। इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा आपकी कहीं से बनी है, तो मानवी मधु कश्यप जी बनी है, जो आपकी बिहार से हैं। और इंडिया पैराशूट टीम की कोच आपकी मीरा कुमार जो बनी है, वो आपके बिहार के पूर्णिया जिले से संबंध रखती हैं। ठीक है, समझ गए? चलो भैया, इसी के साथ आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। फिर कल मिलेंगे आप सभी लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। इतना डिटेल में एक एक प्रश्न को बताया गया, आपके करंट अफेयर्स को टच किया जा रहा है। अगर आप एक क्लास देख रहे हैं तो आप बिहार को लेकर के आश्वस्त हो जाएं कि आप पूरी तरह तैयार हैं। इस क्लास को देख रहे हैं तो साथ ही साथ जो डेली 10 बजे यहाँ पर मैं प्रैक्टिस पेपर लेकर के आता हूँ, ये मत सोचो कि वहां पर यूपी पीसीएस आर ओ लिखा है, ये सब मत सोचो। तुम बस उस क्लास को करो, बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठा लेना, उससे हार्ड नहीं आता भैया, वो अपर लेवल है। अगर तुम उसे सही कर रहे हो तो बिहार पीसीएस आसानी से निकलेगा, ये तुम जान के चलो। ठीक है, फिर से एक बार, क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर करो यार, मैं बार बार कहता हूं शेयर करो अपने दोस्त साथ, उन्हें भेजो, बताओ देखो कितनी अच्छी क्लास है, तुम भी यहां से पढ़ो। तो इतनी सी हेल्प कर दो, कोई भी बिहार का एग्जाम हो तुम्हारे लिए एकदम जो है लल्लन टॉप क्लास है ये। और इसी साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। शाम के 4 बजे आपको बिहार जी के जरूर से जरूर मिलेगा। बाय बाय, टाटा, सी यू। हेलो।